बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर तमाम क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र के तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज़ बाइस्कोप की टीम मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा पहुंची, जहां टीम बाइस्कोप की मुलाकात विधायक रामसूरत राय से हुई, जो अपने क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप से बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतियों के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों की भी जानकारी दी। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। देखिए, चुनावी मौसम है, लेकिन नेताजी जो है लगातार क्रिकेट का जो मैच हो रहा है उसका आनंद लेने के लिए या फिर युवाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचते हैं। रामसूरत राय जी हैं, हम इस क्षेत्र में आए थे, तमाम जगह भ्रमण कर रहे थे, इन्हीं से बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा चीज़ देखने को मिला। सभी मतलब कहने करते हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के बीच में आप पहुंचे। भाई बीजेपी तो कहते हैं भाई हिंदू की पार्टी है, लेकिन आप तो सभी मतलब अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनके बीच भी मशहूर हैं। कभी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता ये नहीं कहते कि हिंदू की पार्टी है। ये 140 करोड़ जनता की पार्टी है। ये 14 करोड़ बिहार की जनता की पार्टी है। और मैं औराई के अंदर 3,30,000 वोटर हैं, उनका मैं विधायक हूँ। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मैं उनका विधायक हूँ। निश्चित तौर पे खास करके जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग में मन में जो भेदभाव होता है वो चीज़ मेरे साथ नहीं है। और सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से आप पूछ सकते हैं, कभी मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये बच्चे किस समय देश के लिए नाम करेंगे। आज ने देखा ना, अपने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो कौन थी? मुस्लिम बेटी थी, हमारी भारत की बेटी थी, सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से उन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी तरह हमारा बेटा, हमारा वो मुस्लिम धर्म का जो बेटा मानने वाला है, वो भी कभी क्रिकेटर, बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, बड़ा कभी कप्तान बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो ये हमारे समाज का धरोहर है। लेकिन और जाति, आतंकी, मजहबी करने वाले सभी दल में, सभी समाज में, सभी जाति में है। और निश्चित तौर पर सब जगह अच्छे लोग भी हैं। और लोगों से बात करेंगे, लेकिन आपसे ये पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव ये कहते हैं जो हमारे साथ मुस्लिमों का वोट है, यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन वोट है, तो क्या लग रहा है जो उनका जो कहना है ये वो फिर गलत है, या फिर आपको क्या लगता है? आप तो देखते हैं सभी लोग, तो आप हम तो देख रहे भी सभी लोगों में। दरअसल में मैं आपको कह दूं, आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से 125 साल की पुरानी पार्टी कांग्रेस है। आज उसके जो सैद्धांतिक जो बातें थी, नीतिगत बातें थी, राजनीतिक जो बातें थी, उसकी पार्टी क्यों टूटती चली गई, क्यों बिखरता चला गया, सोचने की बात। क्योंकि उन्होंने धरातल पर मुस्लिमों को यूज किया, यूज एंड थ्रो, दलितों को यूज एंड थ्रो किया। आज क्षेत्रीय दल लालू जी कहते हैं कि मुस्लिम हमारा है। मुस्लिम समाज को जितना लालू जी ने पीछे रखा है उतना कोई नेता नहीं रखा है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, एक एक विकास का जहाँ काम होता है वहाँ मुस्लिम समाज को छांटा नहीं जाता है। क्या 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनता है, क्या उन मुस्लिम भाइयों को इलाज नहीं होता है? क्या जो 5 किलो अनाज मिलता है, क्या उन मुस्लिम भाइयों को नहीं मिलता है? क्या बिजली जो गांव में लगा है उनको नहीं मिलता है? क्या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनी है उस व्यवस्था में कहीं मुस्लिम समाज को छांट दिया गया? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और हमेशा आरजेडी के लोग, क्षेत्रीय दल के लोग, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे क्षेत्रीय दल जो भी लोग हों, तमाम मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के बच्चे भी अब हाई टेक हो गए हैं। मुस्लिम समाज के बच्चे भी मदरसा से बाहर भी पढ़ते हैं, उनको जानकारी है अच्छी और बुरी चीज़ों का, और वो तमाम डिसीजन लेते हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम की जो बेटियां हैं, जो हमारे बिहार की जो बेटियां हैं, वो भी वोट डालती है नरेंद्र मोदी जी को। मैं अब मेरे बूथ पर वोट पड़ता है, मेरे विधानसभा में वोट पड़ता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए, क्या लग रहा है जो सभी का वोट इनको पड़ता है? देखिए, कहने को तो सबका वोट पड़ता है, जो जीत जाते हैं उनको सबका वोट मिलता है, और जो हार जाते हैं उनको किसी का वोट नहीं मिलता है। ठीक है, किसी अच्छे जगह पे, किसी ऊंची पोस्ट पे जाने के लिए किसी को शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, हमारे तेजस्वी जी जो कहते हैं तो उनके अंदर भी अभी कुछ कमियां हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आने वाले दौर में फिर देखा जाएगा, अगला जो इलेक्शन आने वाला है फिर देखते हैं लोग क्या है। MY रही बात, MY के समीकरण पर जो वोट होता है, अब वो MY समीकरण कहीं देखा नहीं जाता है। नाम रहता है कि हम MY समीकरण के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा मुसलमानों का यूज़ हुआ है किसी भी क्षेत्रीय दल के द्वारा। इन्होंने जो कहा है ये बात बिल्कुल ही सही कहा है कि हमेशा एक शोषण किया मुसलमानों को। ठीक है, लेकिन इस बार मुसलमान अब जाग चुका है। ठीक है, अब मुसलमान किसी से कम नहीं है, हम किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है।
हम ना पढ़ने में किसी से कम है, ना हम खेलने में किसी से कम है, हम किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं। हम मोहम्मद इरफान। मतलब कहने कर तो मोहम्मद इरफान जी जो भाई आप किसी के बाकाबा में मुसलमान नहीं आने वाला है। क्यों आएगा? हमारे अंदर इतनी हम साक्षर हैं, हम क्यों हम अपने हिसाब से किसी को वोट करेंगे? हमें कोई यूज कर सकता है ना बीजेपी हमको कहेगा कि हम आपको वो हमको कहे बीजेपी मोदी जी कैसे लगते हैं आपको प्रॉपर? क्या मोदी जी देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब अपने अपने मतलब इसके लिए सब वो प्रॉपर एक प्रधानमंत्री हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को खुद की सच्चाई मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव को खुद की सच्चाई मालूम। देखिए हमारे साथ इरफान भाई थे जो बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने साथ देखिए। तो चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में तमाम जगह जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तमाम जगह आपको विधायक जो हैं वो लोगों से बात करते हुए या फिर उनके कार्यक्रम में शरीक होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्या कुछ कहा वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सहयोगी सोनू के साथ अंशु जानी, बाइस्कोप और आई मुजफ्फर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।